हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चेहरे पे मुस्कान को लेकर आए, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ, ये मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए कल हम आपको बताए थे पार्ट ऑफ स्पीच का पूरा ट्रिक, किस तरह से आप पार्ट ऑफ स्पीच को याद करेंगे। पापा इन VC 60 का ट्रिक है। प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच का जो ट्रिक हमने दिया है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का, किसका पार्ट ऑफ स्पीच का ट्रिक, कि किस तरह से आप उसको याद करेंगे। नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब प्रीपोजिशन, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इसी सारी चीज़ें आपको कल हम बताए थे साथ का ट्रिक में किस तरह आपको बोलना है। आइए आज हम पहले तो डिफिनेशन देखते हैं, पूरा हर एक पूरा डिफिनेशन जो है पूरा पांचों का, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, पांच का देखेंगे डिफिनेशन। फिर प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को हम बाद में उसका नाउन डिफिनेशन देखेंगे और उसको पूरी तरह से याद करेंगे। तो पहले पांच हमको बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन होता है, नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो पहले हम एक बार परिभाषा देखते हैं सभी का। क्या देखते हैं, परिभाषा लिखेंगे हम। ए नाउन इज द, यहाँ ऊपर देखिए लिखा ही हुआ है ये नाउन का। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एक्शन, क्वालिटीज, स्टेट और आइडियाज। तो ये क्या होता है, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, आइडियाज, स्टेट या इमोशन, या कोई भी चीज़ हो, किसी भी नाउन हो जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आइए देखते हैं। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एक्शन, क्वालिटीज, स्टेट ऑफ आइडियाज। उसके बाद क्या आता है, नॉन प्रोनाउन। फिर कहते हैं ए प्रोनाउन, PRONOUN। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, a pronoun is a word which used in place of noun। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। हम हिंदी इसलिए निकले क्योंकि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और जितना ही आप दूर हो सके हिंदी से उतना ही दूरी आप बनाइए, क्योंकि यू आर लर्न इंग्लिश एंड इफ़ यू वांट टू, आई एम स्पीकिंग ओनली इंग्लिश इन दिस क्लास, यू कमेंट मी, यू डोंट यूज हिंदी वर्ड, ओके। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। फिर आता है एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव, एन ADJECTIV, an adjective is a word, an adjective is a word which qualifies noun or pronoun. An adjective is a word which using qualifies noun or pronoun. Number 4, a verb is a word, a verb is a word which, a verb is a word which says something about subject. An adverb, an adverb is a word, an adverb is a word which modifies a verb। An adverb is a word which modifies a verb। यही 5 डिफिनेशन हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको याद करने हैं। और प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन का डिफिनेशन है, लेकिन उसको जब पढ़ाया जाएगा तब, क्योंकि आपको कोई भी आपसे यदि पूछता है तो आपसे कंजंक्शन की डिफिनेशन कोई नहीं पूछेगा,
प्रेपोजिशन के जिसमें कोई वो केवल एग्जाम में आएंगे कहाँ पे आपको यूज़ करना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। व्हाट इज़ वर्ब, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ एडवर्ब, व्हाट इज़ वर्ब, ये आपसे ज़रूर पूछ सकते हैं। और आपको ये पाँचों लर्न भी करना है। तो आइए देखते हैं कि पहले हम लेते हैं नाउन। अभी जब आपको हर एक चीज़ के बारे में आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर कि नाउन है क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, एडजेक्टिव कितने पार्ट, पूरी सारी हर एक पूरे सारी जो है डिस्क्रिप्शन बहुत ही वर्णन में आपको बताए जाएंगे, व्याख्या करके पूरा हर एक चीज़ जो है पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं, आपको वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। और यहाँ पे आज हम लेंगे क्या लेंगे, नाउन। आज हम क्या पढ़ाएंगे, हमने कल आपसे कहा भी था कि हम कल कल नाउन के प्रकार को हम पढ़ाएंगे, यहाँ पर नाउन की डिफिनेशन को पढ़ाएंगे। तो आइए एक बार फिर हम शुरुआत करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। नाउन क्या है, नाउन NOUN, नाउन माने संज्ञा। नाउन मीन्स क्या होता है, संज्ञा होता है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स, एक्शन, क्वालिटीज, स्टेट ऑफ आइडियाज। आइए पहले हम पर्सन को लेते हैं। पर्सन PERSON क्या लेते हैं, पर्सन। पर्सन को हम कह सकते हैं पर्सन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। चाहे आप कोई भी नाम हो, जैसे प्रकार से फादर हैं, ये क्या है, पर्सन है। कोई भी टीचर है, क्या है, पर्सन है। कोई भी बॉय है, क्या है, पर्सन है। कोई भी गर्ल है, क्या है, पर्सन है। कोई भी व्यक्ति है, टीटी है, जो टीटी जो टीटी TET जो टीटी टिकट चेक करता है, वो हो गया। या आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। आप जो है डॉक्टर हो गया, डॉक्टर कह सकते हैं आप, DOCT और डॉक्टर हो गया। या किसी पर्सन में आ गया राम, क्या आ गया, राम आ गया। मैन आ गया, मैन हो गया। ओमेन हो गया, WOMN, ओमेन हो गया। सब सारी चीज़ें आ गई किसमें, पर्सन में। किसमें आ गई, पर्सन्स कर सकते हैं PERSONS, पर्सन, क्योंकि ये सब सारे बहुवचन आ जा रहे हैं। पर्सन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं प्लेस के बारे में। प्लेसेस जो PLACES, प्लेस PLACES, प्लेस में स्थान। जिस प्रकार से बैंक भी एक स्थान होता है, बैंक। या फिर अयोध्या, या फिर रिवर, कहाँ गए, रिवर पे गए, रिवर पे घूमने गए, ये भी एक स्थान है। रूम, रूम भी एक स्थान है। हाउस, हाउस भी एक स्थान का नाम है। कहाँ गए, मंदिर पे गए, तो टेम्पल भी TEMPL, टेम्पल भी एक क्या है, स्थान है। तो जो भी स्थान का बोल क्या है, वो भी क्या है, एक स्थान है। ये सब सारी चीज़ें स्थान। और थिंग्स में देखते हैं, जैसे पेन हो गया, पेन से हम लिखते हैं, सारे पेन से लिखते हैं, जो भी पेन होते हैं, पेन हो गया। उसके बाद हो गया बुक हो गया, जो हम बुक, जिस चीज़ को हम अपने हाथों में लेकर के पढ़ते हैं, वो क्या है, बुक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा चेयर, CHAIR, चेयर हो गया, क्योंकि ये क्या है, थिंग्स है। चेयर हो गया। डोर हो गया, DOOR, डोर हो गया। और मैंने बहुत सारी चीज़ें हो गई, थिंग्स हो गए। ऐसे हो गया कि मिल्क हो गया, मिल्क हो गया। और मिल्क हो गया, स्वीट हो गया, SWEET, स्वीट हो गया, ये हो गया। फिर हम देखते हैं एक्शन। एक्शन में ये वो नाउन है जिनका क्या है, विषय हमने क्रिया नहीं होते हैं। ये क्रिया जो हैपनिंग सेंस में जब आ जाएंगे तब वो क्रिया हो जाएगा। जब वो जो वहाँ पर कार्य होगा तब क्रिया होगी। लेकिन ये एक्शन वर्ड है जो नाउन होते हैं। जैसे जिस प्रकार लाफ्टर, क्या होगा, लाफ्टर, LAUGHTER, लाफ्टर। यहाँ पर लाफ्टर माने हंसना।
यहाँ पर लाफ्टर, लाफ नहीं, लाफ क्या हो गया, वर्ब हो गया। इस लाफ से क्या बना, लाफ्टर, क्या बना, लाफ्टर बना। फिर यहाँ पर हम देखते हैं लाफ्टर हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो हैपनिंग नहीं होती। यहाँ पर जो क्या होते हैं, हैपनिंग, अगर हैपनिंग हो गई, हैपनिंग हो जाती है, मान लीजिए कोई भी कार्य हो रहा है, वो कार्य के रूप में दिया जाए तो वो वर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर किस में दिया जा रहा है, आपको संज्ञा में दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा, लाफ्टर, थर्स्टी, थर्स्टी, थर्स्ट प्यासा, थर्स्टी यहाँ आप फीलिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फीलिंग, थर्स्टी माने प्यासा। ग्राइव, GRIEF, ग्राइव, हैप्पी, ये सब क्या है, एक्शन है। क्या है ये, एक्शन वर्ड हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं यहाँ पर। फिर हम देखते हैं क्वालिटीज, क्वालिटी। अब क्वालिटी में भी ये अभी आप हम केवल ये जो ये बता रहे हैं आपको, डिफिनीशन में जो चीज़ दी गई है उसका एग्जाम्पल। अभी हम प्रकार पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रकार पे नहीं आ रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए इसको। अभी हम प्रकार पे नहीं आ रहे हैं। ये क्वालिटीज, क्वालिटी जिस प्रकार से क्वालिटी आता है, क्वालिटी में गुण आते हैं, क्वालिटी, ऑनेस्टी, ये भी क्या है, नाउन है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, चीयरफुल, चीयर, नो, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ब्यूटीफुल आपका एडवर्ब हो जाएगा, ब्यूटी। तो ये सब जिसके अंदर क्वालिटी हो, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंसी, INTELLIGENCY, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी, विजडम, WISDOM, विजडम, क्वालिटी है। क्या आ रही है, क्वालिटी आ रही है। बिग, नो, बिग नहीं होगा। तो ये ऑनेस्टी, बीट, इंटेलिजेंट, विजडम, ये सब क्या है, क्वालिटी है उनके। फ्रेश, FRESH, फ्रेश, फ्रेश, फ्रेश हो गए। फिर स्टेट, क्या आ जाएगा, STAT, स्टेट। यहाँ हम अवस्था से लेंगे, किस लेंगे, अवस्था। इसका हिंदी, क्योंकि स्टेट मिस होता है, राज्य भी होता है, तो यहाँ पर राज्य से नहीं, मतलब आपको स्टेट लेना है अवस्था से। इसे इल, ये अवस्था है। ओल्ड, अवस्था है। चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था है। सारी चीज़ें क्या है, अवस्था में आ रही हैं सारी चीज़ें। फिर हम देखते हैं आइडिया। आइडिया में आपको भाव आता है, बता देगा, थर्स्ट ये है, थर्स्ट बता देगा, ग्राइव बता देगा, हैप्पी बता देगा। ये सब सारी चीज़ें जो है ये किसके अंदर आती हैं, नाउन के अंतर्गत आती हैं। आपको ऐसा हम ट्रिक बताएंगे अगले वीडियो में कि आपको किस तरह से आप भाववाचक जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आप जान सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चल की तरफ, की नाउन के प्रकार, नाउन के प्रकार देखते हैं हम। इसको आप लिख लेंगे जल्द से जल्द, नोट कर लीजिए आप लोग। नोट आप लोग करते रहिए, क्योंकि कॉपी पेन आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर कूद पड़ो। इसका गांडीव लेकर कूद पड़ो। उठाओ कापी किताब और अपना लिखना शुरू करो। कापी और पेन कलम उठा करके लिखना शुरू कीजिए आप जो है इसको। और नाउन के प्रकार, NOUN, नाउन के प्रकार, PC²MA, क्या होता है, PC²MA। या पापा कहाँ गए, आपका अपना है पापा इन BC, पापा कहाँ गए, C कैंप, CAMP, कहाँ गए, कैंप गए। P से प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, CO
WMON कॉमन नाउन, COLLECTIV कलेक्टिव नाउन, MATERIAL मटेरियल नाउन, ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हैं 5 नाउन के 1 2 3 4 5। ये क्या है? PC² MA। क्या है? PC² MA। तो आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं हिंदी, क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हिंदी को जानना भी है यहाँ पर। किसमें? नाउन में। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थ या धातुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कौन सा वाचक? भाववाचक संज्ञा। थोड़ा तबीयत खराब है हमारा, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए चैनल को नहीं, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन चैनल बंद था, लेकिन आज हम आपके बीच में हम आए हैं आप लोग के लिए, ताकि आप लोग का क्लास जो है ना रुके। जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, वो ध्यान से लिखें और इस चैनल को देखते रहें और सब्सक्राइब भी करवाते रहें। तो ये ध्यान से देखिए, प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब नाउन हो गए। अब देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी भी व्यक्ति का निश्चित नाम होता है, कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, किसी भी चीज़ का क्या हो, नाम होता है, प्रॉपरली उसका नाम होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी प्रकार से राम है, यहाँ पर किसी का भी नाम है, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन है। किसी भी मंदिर है, किसी मंदिर का नाम है, जैसे कनक भवन है या छोटी छावनी है, इनका नाम है। क्या है? उनका नाम है। और कोई भी चीज़, जैसे किसी भी डॉग है, तो डॉग का एक नाम हो जाता है, वो क्या है? जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, या काऊ आती हैं, साहिवाल गाय होते हैं, उसका एक नाम आ जाता है, तो क्या हो जाते हैं वो? प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएंगे वो? प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। प्रॉपर नाउन में आज आ जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ जाए, वो क्या हो जाएंगे? प्रॉपर। किसी का घर है, तो घर का नाम आ जाता है, तो वो क्या हो जाएंगे? नाम जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कोई भी स्टेशन है, स्टेशन का नाम आ गया, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाता है। किसी भी देश आ गया, कोई भी देश है, तो देश का यदि नाम आ जाएगा तो प्रॉपर हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी पेन आप लिख रहे हैं, किसी भी पेन से लिख रहे हैं, अगर उसमें पेन का नाम आ गया कि ये पेन किस कंपनी की है, तो पेन का जब नाम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर राम है, अयोध्या है, और कोई भी विलेज का नाम हो, वो सब चीज़ें क्या आ जाती हैं? नाम आ जाता है। कोई भी रेस्टोरेंट का नाम हो, होटल श्री राम होटल, या किसी भी बुक का नाम आ गया, द रामायण, द रामायण बुक, द रामायण बुक। किसी भी जो किसी का भी, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम अगर आ जाए कहीं पे, तो आप जानिए कि क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन एक शब्द में हम ये भी कह सकते हैं
कि जिसका नाम कभी न बदले, वो क्या है? प्रॉपर नाउन। वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। आइए समझते हैं हम कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा। समझते हैं कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। देखिए जातिवाचक में क्या है कि जातिवाचक में जैसे हम किसी भी एक को लें, किसी भी एक का नाम लें या किसी भी एक को हम संकेत के, तो उसके अंदर सभी आ जाएं। कहाँ आ जाएं? उसके अंतर्गत क्या आ जाएं? सभी आ जाएं। जितने भी लोग हों सभी उसके अंतर्गत आ जाएं, तो हम उसमें क्या कहते कैसे कह सकते हैं कि कॉमन नाउन है। ये क्या है? कॉमन नाउन है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर सॉरी धातुवाचक भाववाचक संज्ञा। अच्छा, हम जैसे यहाँ पर किसी का भी हम नाम ले, उसमें से डॉग, हमने क्या कहा? डॉग। अब डॉग जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कुत्ते हैं, कोई जर्मन शेफर्ड है, कोई बुलडॉग है, कोई भी है, वो सब किस में आ गए? डॉग में आ गए, कॉमन नाउन में आ गए। किस में आ गए? कॉमन नाउन में आ गए। यहाँ पर कैट है, ये का क्या है? कॉमन नाउन आ गया। ब्रदर है, BROTHER, ब्रदर है, ये ब्रदर आ गया, सिस्टर आ गए। जो भी पूरे संसार में सब लोग जिसको एक कहें, वो क्या है? अगर माँ के पेट से कोई भी बच्चा होता है तो उसे हम ब्रदर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रदर है या सिस्टर है, कुछ उसके हम कहते हैं। जन्म देने वाली जितने भी लोग हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, वो क्या है? माँ है। सबको हम माँ कहते हैं। तो मदर क्या है? कॉमन है। क्या है? MOTHER। मदर क्या है? कॉमन है। सिटी क्या है? कॉमन है। क्योंकि जितने भी शहर हैं सबको हम क्या कहते हैं? सिटी के। जितने भी गांव सबको हम क्या कहते हैं? विलेज कहते हैं। VILLAGE, विलेज कहते हैं। जितने भी देश हैं सबको हम क्या कहते हैं? कंट्री कहते हैं। क्षमा चाहूंगा आप लोगों से। जितने भी क्या है कंट्री हो गए, तो ये सब क्या है? कॉमन है। जिससे हम एक का नाम ले और उसके अंतर्गत सभी, जैसे हमने कहा कि विलेज, अब जितने भी विलेज हैं सभी के, जितने भी गांव हैं सबको हम क्या कहेंगे? विलेज कहेंगे। लेकिन यदि किसी का गांव का नाम आ जाए तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जिस प्रकार से शहर का नाम लेंगे हम, विभिन्न प्रकार से सिटी है, जयपुर है, लखनऊ है, सब क्या है? सिटी है। अयोध्या है, बस्ती है, गोंडा है, बलरामपुर, ये सब क्या है? सिटी है। सबका एक नाम है, वो प्रॉपर है। लेकिन अगर हम कहते हैं शहर, तो शहर जो है, जितने भी इंडिया में शहर सभी को हम शहर कह सकते हैं। तो ये क्या है? कॉमन है। ये कॉमन से, जिस प्रकार से हम लोग बचपन में पहले मैच खेलते खेलते थे तो कहते थे कि ये कॉमन हो गए। कॉमन मतलब कि दोनों तरफ से खेलेगा, वो क्या होगा? कॉमन हो जाएगा। ना इधर से ना उधर से, सभी के साथ वो खेलेगा। तो सभी के लिए, अगर सभी के लिए एक शब्द हमने क्या कहा, तो वो क्या हो गया? कॉमन हो गया। आइए कठिन नाउन के बारे में देखें। समूहवाचक। समूह, जिनमें एक क्या हो? समूह हो। जिस प्रकार से ये 5 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं, अगर पांचों को एक में मिला दिया जाए तो क्या हो? मुट्ठी। क्या बन गई? ये मुट्ठी बन जाती हैं। तो मुट्ठी जिसमें एक धागा को प्रयोग करके, जिस तरह से फूल होता है, फूल में कई सारी मालाएं, कई सारे फूल लगे होते हैं, उसमें एक माला। तो अगर माला की बात करें हम, तो माला क्या है? कलेक्टिव है। क्या है? कलेक्टिव नाउन है। माले को मिला करके, एक फल को मिला करके एक माला बनाया गया है। क्या बनाया गया है? माला। आइए, तो जैसे इस प्रकार से अल्फाबेट क्या होता है? वर्णों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। तो ये माला ही है कि एक क्या बना रही है? कलेक्टिव। क्या बना रही है? कलेक्ट कर रही है। तो जैसे आर्मी, सैनिकों का समूह को क्या कहते हैं? आर्मी। ARMY आर्मी। फिर हम यहाँ पर आर्मी, कलेक्टिव नाउन आर्मी आ जाता है। फिर और देखते हैं बंचेज ऑफ कीज, BUNCH बंचेज ऑफ कीज, KEYS कीज। चाबियों के जो गुच्छे होते हैं उसको, समूह को हम क्या कहते हैं? बंचेज ऑफ कीज। या अंगूर को बंचेज ऑफ ग्रेप्स,
बंचेज ऑफ ग्रेप्स, बंचेज ऑफ ग्रेप्स। या फ्लॉक, FLOC के फ्लॉक क्या है? ये चिड़ियों के जो पक्षियों का झुंड होता है उसे हम फ्लॉक बोलते हैं। हेयर्ड, HEARD, हेर्ड, हेड मतलब HEARD, हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड मतलब झुंड। हर्ड मतलब क्या होता है? झुंड होता है, जो पक्षियों का, वो पशुओं का जो झुंड होता है उसे क्या बोलते हैं हम? हेर्ड बोलते हैं, हर्ड। मवेशियों का झुंड है, फ्लॉक हो गया। और बहुत सारे जो है क्लास हो गए, क्लास जो विद्यार्थियों के जो समूह होते हैं उन्हें बोलते हैं क्लास। आर्मी हो गया। और JURY, जूरी, ये क्या होते हैं? जो जूरी होते हैं वो क्या करते हैं? बंचेज ऑफ, जूरी ऑफ जज, जूरी ऑफ जज, जूरी ऑफ जज, निर्णायकों के समूह को क्या कहते हैं? जूरी, JURY, जूरी, जूरी कहते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर जैसे विभिन्न, जैसे क्राउड है, क्राउड में विभिन्न लोग होते हैं, लेकिन क्राउड क्या है? एक झुंड है। इसका झुंड है वो, उसमें जो है व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान, छोटे छोटे, सब लोग उसमें क्या है? ये क्राउड। क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़, CROWD, क्राउड मतलब भीड़ का झुंड। क्या होता है? लोगों का जो झुंड होता है वो क्या होता है? क्राउड। आइए देखते हैं मटेरियल। मटेरियल में इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल तो हम बता रहे हैं, लेकिन जो इसकी परिभाषा है, परिभाषा आपको ऐसे ही जान जाना चाहिए आपको। जो है परिभाषाओं में पदार्थवाचक ये होगा, क्या होगा? समूहवाचक कैरेक्टर नाउन हो गया। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। कौन सा वाचक संज्ञा? पदार्थवाचक संज्ञा। देख लीजिए थोड़ा सा आप लोग, और ध्यान से इसको नोट भी करते रहिए। मटेरियल नाउन, जिनसे मटेरियल नाउन का मतलब जिनसे एक नई चीज का निर्माण हो, मटेरियल नाउन कहलाता है। जिस प्रकार से आप मिल्क है, मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है? मटेरियल नाउन है। तो मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, खोया बनाते हैं, दूध बनाते हैं, खीर बनाते हैं। तो ये सब क्या है? मटेरियल है। क्या है? मटेरियल है। जिस प्रकार से आप जो है किसी भी चीज़ के, व्हीट है, WHEAT, व्हीट से हम रोटी भी बनाते हैं, राइस भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राइस हो गया, राइस से हम चावल भी बनाते हैं, पापड़ भी बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है हम बनाते हैं। गेहूँ है, चना है, ये सब सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग इससे बनाते हैं। किससे? मटेरियल नाउन से। जो भी मटेरियल पता, हम लोग बोलते भी हैं कि भैया मटेरियल, खीर में मटेरियल कम है और डालिए, आप पनीर की सब्जी बनाए उसमें मटेरियल डालिए और मटेरियल की मात्रा को बढ़ाइए, या कौन सा मटेरियल कब यूज होगा। जो है सीमेंट हो गया, या चीज़ हो गया, पनीर हो गया। दूध से हम क्या क्या चीज़ बनाते हैं? पनीर बनाते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ जिनसे हम किसी व्यक्ति का निर्माण, जिससे हम किसी भी नई वस्तु का निर्माण करते हैं, जिस चीज़ से वो क्या हो गया? मटेरियल हो जाता है। क्या हो जाता है? मटेरियल हो जाता है। कोई भी जो है कंकड़ पत्थर, ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है? पत्थर है, ईंटा है, सीमेंट है, ये सब क्या है? हमेशा घर का निर्माण किससे होता है? घर का निर्माण जो है सीमेंट, गिट्टी, मोरंग, पानी, वाटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? कि मटेरियल नाउन है। फिर हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक। क्या पढ़ते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मैं कल, अभी तो समय कम है हमारे पास, कल हम जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताएंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, इसको पहचानना हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे हम। जिस प्रकार से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जैसे है विजडम, विजडम हो गया, हैप्पी,
ग्राइफ, ग्राइफ, हैप्पी, ग्राइफ। वर्क इसमें जो होता है आते हैं, विजडम है, हैप्पीनेस। वर्क इसमें नहीं आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या आते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक होते हैं, जो आपके हृदय की भावना को व्यक्त करते हैं। ग्राइफ माने दुख होगा, क्या होगा? ग्राइफ माने दुख होता है। यहाँ पर ग्राइफ हो गया। हैप्पी, हैप्पी का सैड होता है, या सैड सैड भी कर सकते हैं यहाँ पर हम। अब दुखी होना एक क्रिया नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर सैड है तो क्या है? दुखी होना, दुख, दुख यहाँ पर बता रहा है। जॉय, जॉय है, क्या हो रहा है? जॉय हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब सारी चीजें हैं। नाउन आपको यहाँ पर आज क्लियर हो जा रही हैं। बहुत सारी ट्रिक हमने बता दिया है नाउन को, किस प्रकार से आप नाउन के प्रकार को जानेंगे। यहाँ पर आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछता कि प्रॉपर नाउन की परिभाषा बताइए, कॉमन नाउन की परिभाषा बताइए। यहाँ पर आपको ये जानना है कि हम किस तरह पहचानें। बस आप लोग एक लाइन में देख लीजिए। यदि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम आ रहा हो तो प्रॉपर नाउन हो गया। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, उसमें सभी लोग आ जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया? कॉमन हो गया। यदि हम किसी समूह को दर्शा रहे हो तो कलेक्टिव नाउन हो गया। यदि हम किसी भी वस्तु को बता रहे हैं जिनसे किसी वस्तु का, नई चीज का निर्माण हो सकता है, गिट्टी, मोरंग, आयरन, लोहा है, जैसे कि यहाँ लोहे से कई सारी चीजें बना सकते हैं। चेयर है, बेड है, या वुड है, लकड़ी से डोर, विंडोज, सब सारी चीजें, चेयर, टेबल, बेंच, बोर्ड, ये सब सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो है बन रही हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हृदय की जो भावना है व्यक्त हो जा रही है। इस प्रकार से बुद्धिमानी, ऑनेस्टी भी हम डाल सकते हैं इसमें, HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी ईमानदारी हो जाती है। ईमानदारी क्या है? इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंसी बुद्धिमानी, वाइज, WISE, वाइज हो जाता है। तो ये सब सारी चीजें क्या है? ब्यूटी, क्या है? ये सब सारी चीजें, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो हम कल आपको जो है मतलब कि पढ़ाया जाएगा इसमें प्रोनाउन के बारे में, और यहाँ पर ऑनेस्टी, वाइज, ब्यूटीफुल, ये सब सारी चीज़ें के बारे में आपको एक बार फिर से कल हम रिवाइज थोड़ा सा करा देंगे, ताकि आपको अगले बार जब आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू। अगर आपको ये चैनल हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कराएं, और कमेंट भी करके बताएं, और इसको जल्द से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाएं, ताकि जो है मैं आपके सामने लाइव आ सकूँ। मेरी यही इच्छा है कि मैं लाइव आकर के आप लोग को बहुत सारा इंग्लिश के बारे में पढ़ाऊँ। चैनल तो बहुत हैं, लेकिन आपको समझने वाला भी चाहिए। मैं जो भी क्लास 9 से 9th 11th क्लास 12th 10th या फिर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के विद्यार्थी हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ें। बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूँ, हर एक चीज़ को टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, और आप लोग के सभी लोग देखें इसको। आज हमने पढ़ाया है नाउन, तो नाउन के लिए कल हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन, तो आप लोग इसको प्रोनाउन को भी देखना ना भूलें। और कल जो है, कल शाम को आपको ये रिलीज कर दिया जाएगा। आज जो है 17 है, कल आप लोग के समक्ष पहुंच जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।